अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक टूल ग्रेड। कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद है सब हैरियत से होंगे। और आज की वीडियो जो है वो है माया 2025 पे। माया का रिसेंटली वर्जन 2025 जो है वो मार्केट में लॉन्च हो चुका है, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके अंदर माया में बेसिकली क्या चेंजेस की गई हैं। यही हमारा आज का वीडियो का टॉपिक है, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको ब्रीफली बता सकूँ कि माया के अंदर क्या क्या इस टाइम चेंज आया है। बेसिकली बहुत ही देर से माया के अंदर एक इशू आ रहा था, वो था रियल टाइम रेंडरिंग का। और उसका जीपीयू एक्सेलरेशन जो था इतना इतना जो था ऑलनेट का, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग था। तो माया 25 के अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को जो है इम्प्रूव किया है। हम इसी पे बात करने वाले हैं आज। तो जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब, और मैं लेकर चलता हूँ आपको इसके इन डेप्थ ट्यूटोरियल में। दोस्तों, माया जैसे कि आपको पता है 2025 आ चुका है, और ये प्रोडक्ट है इसकी ऑटोडेस्क की। इसके अंदर बायोसॉफ्ट को बहुत बेहतर किया गया है इस टाइम। इसके अंदर क्या क्या फीचर्स आए हैं मैं आपको बता रहा हूँ। एनिमेशन के हवाले से इसमें देखा जाए तो इसमें एनिमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स हैं। इसमें मटेरियल्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग है। इसमें काफ़ी डेप्थ चीज़ें डाली गई हैं। सबसे पहले नंबर पे आपको बताऊं कि इसमें ड्रॉप शीट जो होती है माया के अंदर हम एनिमेशन में यूज़ करते हैं, और ड्रॉप शीट को टोटली रीडिज़ाइन कर दिया गया है। पहले ड्रॉप शीट का जो था वर्जन बिल्कुल थोड़ा डिफरेंस आता था, लेकिन इस टाइम ड्रॉप शीट जो है बिल्कुल ही उन्होंने ज़ीरो से स्क्रैच से बिल्कुल इसको चेंज कर दिया है। ड्रॉप शीट का जो इस टाइम काम था, जो पहले के हम लोग कभी कभी ऑडियो वगैरह में फंस जाते थे, इस पर इन्होंने ड्रॉप शीट में हर चीज़ को बहुत अच्छा कर दिया है। दूसरे नंबर के ऊपर आप देखें तो यहाँ पे उन्होंने डिफॉर्मर्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस डाली हैं। डिफॉर्मर्स में फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई चीज़ है तो मैं उसको अपनी मर्ज़ी से, उसकी जो शेप है, कोई भी मेरे पास एसेट है, उसको स्विच से विजिबिलिटी को ऑन ऑफ करके भी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। डिफॉर्मर मैनेजर इन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग कर दिया है। ब्लाइंड शेप्स वगैरह का जो इशू आता था हमें, वो सारा इन्होंने निकल दिया कि आप एनिमेशन के दौरान भी किसी चीज़ को चीज़ कर सकते हैं। मोशन ट्रेल एडिटर इन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें स्मूथ कर दिया है। आप उसमें जो है सिंपल ये मोशन ट्रेल एडिटर को अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई कर सकते हैं। आप इसके अंदर डिफरेंट जो है वर्ड एक्सेल्स और जो सी मर्जी साइड के ऊपर आप जाते हुए इसको जो है चेंज कर सकते हैं। फेस में आपने इसमें स्मार्ट एक्सट्रूड उन्होंने दे दिया है। सिंपली आप इसको स्मार्ट एक्सट्रूड करते हैं तो देन ये क्या करेगा, जैसे ही आप इसको एक्सट्रूड करते हैं बाय वर्ड, आप इसको करेंगे तो ये बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगा जैसे कि आपके सामने है। और ये आप कोई भी इसके अंदर ऑब्जेक्ट को रख के इसकी विजिबिलिटी को ऑन ऑफ करते हुए इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं, जो कि पहले नामुमकिन था माया के अंदर। ये फीचर पहले, इससे पहले उसमें आ रहा था। डिफॉर्मर सेगमेंट्स वगैरह आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर सेगमेंट्स दिए। हार्ड एजेस हैं, सॉफ्ट एजेस हैं, एजेस बाय एंगल के नाम से एक नया फीचर इसमें इंट्रोड्यूस कराया गया है। जैसे आप इसके ऊपर करते हैं, आप बेवल वगैरह को अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। सिंपली आप आएंगे यहाँ से एडिट मैश के अंदर, और यहाँ से आप इसकी स्मूथनेस को, थिकनेस को बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त फीचर इंट्रोड्यूस कराया गया है माया के अंदर। बाय एंगल में भी आप इसको चेंज करते हैं। बायफ्रॉस्ट जो है ना टोटली नोड बेस कर दिया है। सिमुलेशन जो है माया का, ये काफ़ी टाइम टेकिंग था पहले माया में, लेकिन अब इसको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ किया गया है। इसमें आपका ये इस रियलिटी में आप इसका रिजल्ट देखिए, सिमुलेशन उसमें बहुत अच्छी हो चुकी है, जो कि पहले आपको बड़े मुश्किल था इसके अंदर। दूसरे नंबर पे इसमें बायोफ्रॉस्ट के अंदर इन्होंने बायोफ्रॉस्ट ओशन के नाम से एक न्यू जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, जो है मटेरियल, जिसमें आप ये हाइपर रियलिस्टिक जो है आप बना सकते हैं वाटर। जैसे कि सारा नोड बेस हो चुका है, जैसे इसके ऊपर ये क्रीम वगैरह इस पर गिर रही है इस फीचर के अंदर, तो ये पहले नामुमकिन था इस तरीके से इसको रियल टाइम में प्ले करना, लेकिन रियल टाइम में भी आ चुका है। मटेरियल इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है इसमें लुक डेवलपमेंट इन्हांसमेंट इसमें काफ़ी ज़्यादा की गई है। आप मटेरियल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाय सीपीयू, बाय जीपीयू। टोटली सपोर्टेड है अनरियल इंजन और दूसरे हर एक ऊपर। सिंपली आपने यहाँ से असाइन मटेरियल करना है। जैसे आपने मटेरियल को असाइन किया है वैसे ही आप मटेरियल को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने इसको इन्हांसमेंट को हमें करके दिखा दिया है। बहुत ज़बरदस्त फीचर है इसका। दूसरे नंबर पर देखा जाए दोस्तों, तो इसके अंदर इन्होंने ये लुक डेवलपमेंट बाय शेडिंग का जो था, जैसे मैंने बताया, न्यू एक्स मटेरियल इसमें डाल दिया है। ये आप क्रिएट कर सकते हैं इसमें जो है डॉक्यूमेंट में 2D मटेरियल्स भी, और आप इसके अंदर ब्लेंडर का या किसी भी और सॉफ्टवेयर का मटेरियल भी डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। ये इसका मुझे सबसे ज़्यादा फीचर पसंद आया। उसके अलावा इसके अंदर आप ये देखेंगे, इसके अंदर उन्होंने एक्सिस में जो है मज़ीद आपको कंट्रोल दे दिया है। एक्स वाई एक्सिस के साथ साथ आप इसको अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई कर सकते हैं। पहले भी हम इसको अपनी मर्ज़ी से कर सकते थे, लेकिन कई एंगल्स में हम फंस जाते थे। ओवरऑल जीपीयू रेंडरिंग जो है इसमें इसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है दोस्तों। रियल टाइम रेंडर सपोर्ट को उन्होंने काफ़ी अच्छा कर दिया है। और ऑनर का जो हमेशा से इशू आ रहा था
कि ये मतलब इसका जीपीयू हमेशा फंस जाता था, वो उन्होंने क्लियर किया है। मजीद से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है आपको माया की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे चली जाके आप देख सकते हैं क्या क्या नया है। तो बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। मैं मिलता हूँ आपसे इंशाअल्लाह फिर किसी नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।